और ऐसे मर्दों के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो जिनको बस लिपस्टिक लगाना बाकी है। हिजड़े तो ऐसे ही बन गए, दाढ़ी वाड़ी तो बिल्कुल साफ है, और बाल भी माशाल्लाह बाज लड़कों के देखो तो काफी बड़े बड़े रहते हैं। आजकल बाल दो टाइप के चलते हैं, एक बिल्कुल लेडीज कट बाल और एक सुअर कट बाल, जो आधा टकला रहता है आधा बाल रहता है, वो भी हराम है याद। तो ये दो टाइप के बाल भी हमारा नौजवान रखता है। बाज नौजवानों को देखता हूँ कानों में बाली भी पहने रहते हैं, कानों में भी छेद करवाए रहते हैं, कहते हैं फैशन है मौली साहब, सोने की चैन भी गले में डाला हुआ, फैशन है मौली साहब। अभी ये फैशन आया है, कल लिपस्टिक का फैशन आएगा, लिपस्टिक भी लगाएगा ये, परसों फैशन आएगा नेल पॉलिश लगाओ, ये नेल पॉलिश भी लगाएगा। अल्लाह की लानत हो ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, जो औरतों की तरह बातचीत करते हैं। और बाज लड़कों के अंदर मैंने देखा, बचपन से अगर वालिदैन कंट्रोल नहीं करते, औरतों के अंदाज में बातचीत करते हैं, तो बड़े होने के बाद औरतों जैसी सिफात पैदा हो जाती है। मर्द को मर्द ही रहना चाहिए मेरे भाई, उसके अंदाज और उसको कपड़े। बाज हमारे रिश्तेदारों में हमने एक जगह देखा, एक लड़की थी, बचपन से उसको उसके वालिदैन लड़के का कपड़ा पहनाते थे। आज वो लड़की 20 साल की हो गई, माँ बाप चाहते हैं लड़की शलवार समीज पहने, लड़की औरतों का कपड़ा पहने, मगर बचपन से उसको लड़कों का कपड़ा पहनाया है। आज 20 साल की लड़की होगी, आज भी वो लड़कों का कपड़ा पहनती है। तो ये जायज नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने लानत की है। और आगे बढ़िए, जो बीवी अपने शौहर का हक अदा ना करे, शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने से इनकार कर दे बिना किसी मजबूरी हो अलग बात है, बीवी बीमार है या कोई नेचुरल प्रॉब्लम है अलग बात है, बगैर किसी मजबूरी के शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा न करने वाली औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत होती है। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा दअर रजुलु इम्रातहु इला फिराशी, जब इंसान अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए, फअबत, तो औरत इनकार कर दे, फबात वहुवा गज़बान अलैहा, और शौहर इस हाल में रात गुजारे कि बीवी से नाराज है। अगर शौहर उसी तरीके से रात गुजार दे, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिया, तो सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहते हैं ऐसी औरत के ऊपर। लेकिन ये बात याद रखो, इस्लाम में वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर औरत के ऊपर ये फर्ज है कि वो मर्द के इमोशंस और जज्बात का ख्याल रखे, तो मर्द को भी चाहिए कि वो औरत के जज्बात का ख्याल रखे। ये निकाह है भाई साहब, ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। शौहर बीवी के जज्बात का ख्याल रखे, बीवी शौहर के जज्बात का ख्याल रखे, बीवी को मशीन न समझा जाए, बीवी को बच्चा पैदा करने वाली मशीन न समझा जाए, और बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक न किया जाए। ये बात भी याद रखी जाए। अगर बीवी को हम ये चाहते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन कपड़ा पहने, खुशबू लगाए, सजे संवरे, तो भाई साहब जरा आप भी अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। आप तो एक्सपेक्ट करते अपनी बीवी से कि वो मेरे लिए खूब मेकअप करे, सजे सवरे, और आप वही बिल्कुल बदशक्ल होकर के, बाल बिल्कुल परागंदा हैं और बदबू से अटे हुए हैं, पसीने से अटे हुए हैं, और उस हालत में अगर इंसान अपनी बीवी के पास जाता है तो ये भी गलत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि जिस तरीके से मेरी बीवी मेरे लिए सजती और संवरती है, मैं अपनी बीवी के लिए सजता और संवरता हूं। तो बीवी शौहर का हक अदा करे, शौहर बीवी का हक अदा करे। अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरत के ऊपर लानत की है जो शौहर का हक अदा न करे। और आगे बढ़िए, गैर फितरी तरीके से अल्लाह के बनाए हुए निजाम के तरीके के खिलाफ अगर कोई अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, उसके ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की है। मलऊन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इंसान अपनी बीवी के साथ गलत तरीके से, गैर फितरी तरीके से, जो नेचुरल तरीका है, जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है मर्द औरत के दरमियान मुलाकात का, उस निजाम के खिलाफ अगर जाता है, गलत तरीके से गंदे वीडियोस को देखने के बाद उस तरीके से अपनी बीवी के साथ वो काम करने की कोशिश करता है, ऐसे शौहर के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई। मलऊन मन अतमरातहु फी दुबुरिहा, जो औरत के साथ गैर फितरी तरीके से सोबत करता है, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत।
बहुत खोल खोल करके अल्फाज बयान करने की जरूरत नहीं है, आप होशियार समझदार हैं, समझ लीजिए। आज चूंकि हमारे नौजवानों में एक क्रेज है इंटरनेट पर गंदे वीडियोस देखने का, उसकी वजह से बहुत सारे लोग नाजायज और गलत और हराम जो तरीके हैं मियां बीवी से मुलाकात के वो अपनाते हैं। याद रखो मेरे भाई, ये हराम और नाजायज है और अल्लाह की लानत को का हकदार बनाने वाला काम है। और आगे बढ़िए, नंबर 11, अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला 11वां काम, किसी कब्र के ऊपर सजदा करना या किसी कब्र के ऊपर मस्जिद बना लेना। कलियाचक में एक मस्जिद है, अहले हदीस की मस्जिद है, वहां बाकायदा मस्जिद के अंदर कब्र है, कब्र मस्जिद के अंदर है और नमाज हो रही थी, मैं गया, मुझसे इमाम साहब ने धीरे से कहा, मौलवी साहब यहाँ कब्र है, आप थोड़ा सा तकरीर में बोल दीजिएगा। बहुत सारे उलमा यहाँ बोल के गए लेकिन इस्लाह नहीं। मैं गया, मैंने खुलेआम तकरीर में कहा ये हराम है और आपकी नमाज खतरे में पड़ रही है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी अगर आप मस्जिद के अंदर से इस कब्र को नहीं निकालेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने तौफीक दी उन लोगों को। बाद में जब मैं गया तो लोगों ने बताया कि उस कब्र को वहां से निकाल के उन्होंने मस्जिद के कैंपस से बाहर कर दिया। जरूरत पड़ने पर कब्र को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह कब्र है कि वहां कब्र होना मुनासिब नहीं है, तो कब्र के अंदर जो मुर्दे की हड्डियां वगैरह हैं उनको एहतराम के साथ किसी कपड़े में रख करके दूसरे कब्रिस्तान में दफन की जा सकती है जरूरत पड़ने पर। तो कब्रिस्तान के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती और मस्जिद में कब्र नहीं बन सकती। अल्लाह के नबी ने लानत की है, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, वो अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने लगे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने दुआ भी की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद, अल्लाह तू मेरी कब्र को बुत न बनने देना, आय अल्लाह मेरी कब्र को तू बुत न बना देना, जिसकी इबादत की जाए, जिस पर सजदा किया जाए, जिसकी पूजा पाठ की जाए, आय अल्लाह तू मेरी कब्र पर ये सब काम ना होने देना। और आज अल्लाह का शुक्र है, दुनिया की बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, अल्लाह हिफाजत करे सऊदी अरब की हुकूमत की। आज अगर ये हुकूमत ना होती तो शायद जो मंजर हम अजमेर में देखते हैं, जो मंजर हम हिंदुस्तान में बुजुर्गों की कब्रों पर देखते हैं, शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक मंजर मदीने का होता और नबी की कब्र पे सजदे हो रहे होते। वहां 24 घंटे पुलिस के लोग खड़े हैं, सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, और अगर कोई किसी भी तरीके का शिरकिया काम करने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी के लोग फौरन उसको वहां से भगा देते हैं, निकाल देते हैं। तो मेरे भाइयों, कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना या कब्र के ऊपर सजदा करना, यह भी अल्लाह की लानत का हकदार बनाने वाला काम है। नंबर 12, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो काम करती थी, मर्द का मर्द के साथ, लड़के का लड़के के साथ ताल्लुक कायम करना, हराम काम करना, बदकारी का काम करना, होमोसेक्सुअलिटी या आज के जमाने में जिसको हम कह सकते हैं हमजिनसी, या हिंदी में कह सकते हैं समलैंगिकता, जिसको आज दुनिया की अदालतों ने उसको सही करार दे दिया है, लेकिन अल्लाह के नबी ने लानत करार दी है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आपने फरमाया लानल्लाहु मन अमिला कौम लूतिन, लानल्लाहु मन अमिला कौम लूतिन, लानल्लाहु मन अमिला कौम लूतिन। अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल करता है। दुनिया में सबसे पहले ये काम अगर किसी ने किया था, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। और जब हजरत लूत ने उनको समझाया था तो ये कहा था कि तुम इस गुनाह की शुरुआत कर रहे हो। आज तक दुनिया में ये गुनाह किसी ने नहीं किया जो गुनाह तुम कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को बनाया है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जायज तरीका बनाया है, तुम नाजायज तरीका अपना रहे हो। तो कौम के लोगों ने मजाक उड़ाया था और कहा था ये तो बड़े पाक साफ लोग हैं, ये तो अपने आप को बड़े साफ सुथरे समझते हैं। और अल्लाह का जब अजाब आया मेरे भाई, पत्थरों की बारिश होती है, उस कौम के ऊपर पत्थरों की बारिश होती है और पूरी कौम को अल्लाह ताला उलट देता है और पूरी कौम का नामो निशान मिट जाता है। आज भी ये काम हो रहा है, बहुत सारे नौजवान इस गंदगी में मुब्तला है। इस हदीस को मेरे भाइयों अपने सामने रखो, जो ये काम करे उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। और इस्लामी हुकूमत अगर है और कोई काम ये काम करता हुआ अगर कोई लड़का पाया गया तो
तो इस्लामी हुकूमत में इसकी सजा सजाए मौत है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला अमल अगर कोई लड़का लड़की करे तो फाइल और मफूल को जो कर रहा है और जो करवा रहा है दोनों को कत्ल कर दिया जाए। इस्लामी हुकूमत में इतनी खतरनाक सजा है, ये बहुत बड़ी बदकारी और बेहयाई का काम है। अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवानों की इससे हिफाजत फरमाए। तो ये 12वीं चीज है कि जो ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अमल वाला उनकी कौम वाला जो अमल करता है, इस अमल करने वाले पर भी अल्लाह के नबी ने लानत की है। और आगे बढ़िए, अपने बाप के बजाय किसी और की तरफ अपनी निस्बत करना, अपने वालिद के बजाय किसी और को अपना वालिद बनाना। जैसे आज के दौर में बहुत सारे लोग बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चों को पाल लेते हैं। अब बच्चे का बाप कोई और है, लेकिन जो इंसान पालता है, जो परवरिश करता है, उसी इंसान का नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाता है। बाप का नाम था अब्दुल्ला, लेकिन पालने वाले का नाम मोहम्मद था, तो ये अपने बाप की जगह मोहम्मद का नाम लिखता, अब्दुल्ला का नाम नहीं लिखता है। ये इतना खतरनाक काम है। अल्लाह के नबी फरमाते मनिद्दा इला गैरि अबीही, जो अपने बाप के बजाय किसी और का नाम अपने बाप के नाम की जगह जोड़े, वमन तवल्ला मिन गैरि मवालिही, और जो गुलाम अपने मालिक के बजाय किसी और को अपना मालिक करार दे, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, तो ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लोगों की लानत हो। तमाम लोगों की लानत हो उस इंसान के ऊपर जो अपने ओरिजिनल बाप की जगह किसी और को अपना बाप करार दे। इसीलिए बड़ी सख्ती है। अगर आप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो उलमा का फतवा मौजूद है और कुरान की आयतें मौजूद हैं कि उसकी वल्दियत की जगह आप ओरिजिनल बाप का नाम लिखेंगे। अब हमारे यहाँ बड़ा मसला है, आप आधार कार्ड बनवाएंगे, उस पे ओरिजिनल बाप का नाम चढ़वाएंगे तो मसला पैदा होगा। तो आधार कार्ड वगैरह में मजबूरी के तौर पर आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, मगर जहां इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पर निकाह के टाइम या मिसाल के तौर पर कोई गवाही के टाइम, तो वहां वल्दियत में जो ओरिजिनल बाप है उसी का नाम दिया जाएगा। पालने वाला, परवरिश करने वाला वो बाप नहीं हो सकता है। उसको एहतराम में वो लड़का बाप, अब्बा जान कह सकता है, अब्बू कह सकता है, पापा कह सकता है, मगर ओरिजिनल उसका जो बाप है वो वही रहेगा जिसने उसको जन्म दिया है, जो उसका बाप है। इसी तरीके से 14वीं चीज मेरे भाइयों, जो अल्लाह की लानत का हकदार बनाती है, हलाला करने वाला और करवाने वाला। हलाला समझते हैं? नाम सुना है हलाला का? किसी ने 3 तलाक दे दी अपनी बीवी को, एक साथ 3 तलाक। हमारे यहाँ मसला क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में? अगर कोई एक साथ 3 नहीं 300 तलाक दे दे, वो एक ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि तलाक एक मर्तबा में एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तलाक का एक प्रोसेस है। अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो अब 3 महीने तक वो दूसरी तलाक नहीं दे सकता। 3 महीने तक वो दूसरी तलाक दे ही नहीं सकता। अगर 3 महीने के अंदर वो दूसरी तलाक देगा तो वो दूसरी नहीं मानी जाएगी। एक तलाक देगा इंसान, अब 3 महीने का टाइम है। अगर 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया, अच्छी बात है, रुजू कर लिया, बीवी बीवी रहेगी। अगर 3 महीना गुजर गया और रुजू नहीं किया तो निकाह खत्म हो गया, नया निकाह होगा, नया मेहर होगा, फिर आइंदा कभी जिंदगी में झगड़ा होगा और तलाक देगा, वो दूसरी तलाक होगी। यहाँ सारा सिस्टम गड़बड़ कर दिया, तलाक तलाक तलाक। गुस्से में बीवी को तलाक तलाक बोल दिया। अब अपने मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब ने कहा हलाला कराना पड़ेगा, हलाला कराना पड़ेगा। और हलाला का तरीका क्या है? एक रात के लिए तुम्हारी बीवी किसी से शादी करेगी, एक रात तक वो साथ में रहेगा और अगले दिन वो तलाक दे देगा, फिर औरत इद्दत गुजारेगी, फिर तुम उससे शादी कर लेना। ये कितनी खुल्लम खुल्ला, कितनी बड़ी बेगैरती और बेहयाई और ज़िनाकारी है। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम की इमेज को खराब करने का काम किया है। कितनी फिल्में बनी है इसके ऊपर, कितनी वेब सीरीज बनी है इसके ऊपर। हलाला इतना गंदा काम है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसे इंसान के बारे में न बताऊं जो किराए का सांड होता है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, किराए का सांड कौन होता है? आपने फरमाया जो हलाला करवाता है। हलाला करवाने वाला अपनी बीवी को किसी गैर के बिस्तर पर भेजने वाला, और वो इंसान किराए का सांड होता है जो ये काम करता है। तो हलाला करने वाला भी और हलाला करवाने वाला भी, दोनों पर अल्लाह की लानत।
और आखिरी चीज जो बयान करके हम बात खत्म करेंगे मेरे भाइयों, जिस इंसान के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है, मेरी माँ और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, अल्लाह की लानत तो ऐसी औरतों के ऊपर जो कब्रों की बहुत ज्यादा ज़ियारत करती हैं। कभी कभार इबरत के तौर पर अगर औरतें कब्रिस्तान चली जाएं, अपनी माँ की कब्र पे, अपने बाप की कब्र पे, अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कब्रिस्तान पे जाने वाली और कब्रों की जियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की है। आपने फरमाया लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, कब्रों की बहुत ज्यादा जियारत करने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। आज हिंदुस्तान में कितनी हमारी मुसलमान बहनें हैं, उन पर फतवा है मस्जिद में नहीं जा सकती। मुझे याद है इसी बिहार में गया एक जगह है, गया के एक मौलाना साहब थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ करे। उन्होंने एक तकरीर में कहा था, अहले हदीसो, बड़ा शौक है तुम्हें अपनी औरतों को मस्जिद में भेजने का ना, जरा एक दिन हमारी मस्जिद में भेज दो, 9 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। एक इंसान, एक आलिम तकरीर कर रहा है और मिंबर पर और स्टेज पर बैठकर के इतनी गंदी और घिनौनी बात कर रहा है। मेरे भाइयों, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि मस्जिद में कोई इतना गंदा काम करेगा? अहले हदीसों ने अगर अपनी मस्जिदों में औरतों के लिए अलग से इंतजाम किया है तो इस कौम ने हमेशा मजाक उड़ाया और इस तरीके से गंदी गंदी बातें कही। मगर आज जब पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में मुसलमान औरतें जब मुर्तद होने लगी और इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में जाने लगी और बाप दादा की नाक कटवाने लगी, तब धीरे 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 कुछ फतवे आने लगे, कुछ जुबानें खुलने लगी और दिल्ली से फतवा आया और कहां से फतवा आया कि हाँ साहब, औरतों को भी मस्जिद में भेजना चाहिए, पर्दे का इंतजाम हो तो औरतें जा सकती हैं। अब फतवे में थोड़ी नरमी आई है। हम तो हमेशा से कहते चले आए कि अपनी औरतों को मस्जिद में भेजो। मेरे भाई, तुमने मस्जिद में तो नहीं भेजा, अजमेर की दरगाह पर औरतों की भीड़ मौजूद है, कचौछा की दरगाह पर औरतों की भीड़ मौजूद है, जितने कब्रें और जितने बुजुर्गों के मजार हैं पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, वहां मर्दों से ज्यादा आपको औरतें मिल जाएंगी। मुंबई चले जाओ, हाजी अली की दरगाह समंदर के बीच में मौजूद है, आप चले जाओ, मर्द आपको कम मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। मेरे नबी ने लानत की है ऐसी औरतों पर जो कब्रिस्तान बहुत ज्यादा जाती हैं। कभी कभार इबरत के तौर पर चली जाएं, अलग बात है, मगर इन दरगाहों पर, इन कब्रों पर, इन मजारों पर कोई इबरत के लिए नहीं जाता है। वहां अय्याशी होती है, वहां शिर्क होता है, वहां हरामखोरी होती है। मेरे भाइयों, हमारी औरतों को इस चीज से बचना चाहिए और हमें अपनी औरतों को इससे बचाना है। अल्लाह के नबी ने लानत की, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो कब्रों की ज़ियारत करती हैं, वल मुत्तखिज़ीना अलैहल मस्जिद, और कब्र के ऊपर मस्जिद बनाने वाली औरतों पर भी अल्लाह की लानत हो। वह सुरुज, और कब्र के ऊपर चिराग जलाने वालों पर भी अल्लाह की लानत हो। तो मेरे भाइयों, ये लानत के हकदार बनाने वाले चंद काम थे जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने आपके सामने बयान किए हैं। और आखिर में यही कहूंगा कि हर वो गुनाह जिससे अल्लाह ने रोका है, हर वो गुनाह जिससे नबी ने रोका है, उससे इंसान लानत का हकदार बनता है। हम और आप अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो, तो हम इन कामों से अपने आप को बचाएं। एक सवाल ये किया गया है कि सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना कैसा है? रमजान में खास तौर पर लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, सलातुत तस्बीह के बारे में जो हदीस आई है, उस हदीस के बारे में खुद उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है हदीस सही है, कुछ उलमा का कहना है हदीस ज़ईफ है। लेकिन जो सलातुत तस्बीह का तरीका है नमाज का, वो तरीका बिल्कुल अलग है आम नमाजों से, और उसकी जो फजीलत है वो भी बिल्कुल अलग है। और उसमें जो ऑप्शन दिया गया कि जिंदगी में एक बार पढ़ लो, साल में एक बार पढ़ लो, रोजाना पढ़ लो, ये ऑप्शन भी किसी और इबादत के बारे में नहीं दिया गया है। इसीलिए शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज वगैरह का, शेख इब्न उसैमीन वगैरह का फतवा है कि ये नमाज सही नहीं है। जो नमाजें साबित हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, जैसे तहज्जुद की नमाज है, और जैसे आम सुन्नत और नफिल नमाजें हैं, वो हमारे लिए काफी हैं। हम उसी का एहतमाम करें। जिस नमाज के बारे में इतना इख्तिलाफ है, उससे हम अपने आप को बचाएं। कोई नापाक जानवर या हराम करदा जानवर कपड़े पर बैठता है तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाता है? सिर्फ बैठने से नापाक नहीं होगा।
नापाक जानवर अगर आपके कपड़े से टच हो गया तो वो आपका कपड़ा इस तरीके से नापाक नहीं हो जाएगा जब तक कि उसकी कोई नापाकी आपके बदन पे न लगे। जैसे अगर मान लीजिए कुत्ता है, भीगा हुआ है, वो टच कर गया तो जहां कपड़े में टच कर गया उसको धुल लीजिए, लेकिन सूखा है और टच कर गया तो कोई हरज की बात नहीं, उससे आपका कपड़ा नापाक नहीं होगा। इसी तरीके से कौवा है, चील है, वगैरह वगैरह। कब्रिस्तान की जमीन पर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? अगर कब्रिस्तान की जमीन है लेकिन वहां पे कब्र नहीं है तो पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ कब्रिस्तानों में मैंने देखा कि मुसल्ला अलग होता है, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से स्पेसिफिक जगह होती है। अगर ऐसी जगह है तब तो ठीक है, और अगर वहां पे कब्रें मौजूद हैं और वहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं तब तो ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है। 1 बीघा जमीन 30,000 में किराए पे लेना 1 साल के लिए कैसा है? अब भाई ये खेती बाड़ी का मसला है, इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से पूछ लें। खेती बाड़ी मैं करता नहीं हूँ और ना मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, सब एक ही सवाल है। ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जैसे और एक सवाल है